सिकंदर ने पूरी ताकत से स्निग्धा की गर्दन दबोची हुई थी। वो उसके कान में सांप की तरह फुसफुसाया। तू पूछ रही थी ना कि बिना गोली बंदूक के मैं कैसे खून करूंगा? अभी 2 मिनट में तुझे पता पड़ जाएगा। लांडे मुस्कुराता हुआ उठा और सिकंदर को इशारा करने लगा कि इसको छोड़ दे। सिकंदर ने देखकर भी अनदेखा कर दिया। स्निग्धा जल बिन मछली बनी तड़पने लगी। सिकंदर छोड़ दे उसको। अरे इसको मरने से पहले जानना होगा कि मैं इसका ऐसा हाल काय को कर रहा हूँ। इतनी चूतिया दिखती है ये तुमको, ये सब समझ गई होगी। ये पुराना सीधी रह कुतिया, ये पुराना हिंदी फिल्मों का विलेन बनने का कोशिश मत करो। स्निग्धा छटपटाई तो उसके सर का पिछला हिस्सा सिकंदर की नाक पर लगा। साली चिनार बहुत जोर मार रही है। पुलिस सिकंदर और लांडे को सांप सूख गया। अरे तू इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि अपने पीछे पीछे पुलिस ले आया? सिकंदर का ध्यान भटका और स्निग्धा चिकनी मछली की तरह निकल गई और जाकर टेबल से टकराई। ये दरवाजा गिरा है, अब कहां से निकलेगा तू? अब हम तुम्हें बताते हैं कि लोग हमें सिकंदर क्यों कहते हैं। सिकंदर सीधा दरवाजे के पास गया। उसे दरवाजा ठोकने से अंदाजा हो गया था कि 2 लोग कंधा मार मार कर इसे तोड़ना चाह रहे थे। इतना शोर सुनने के बाद हो सकता है 2-4 लोग और आ गए हों। सिकंदर ने धक्का मारने के पैटर्न को समझा। दरवाजा बहुत मजबूत था, पर हर एक चोट पर उसके हिंजेस उखड़े जा रहे थे। सिकंदर ने बैग में से एक मोटा तगड़ा रिंच निकाला और जब तक नेक्स्ट धक्का लगता उसने खुद ही लैच खोल दिया। अशोक वाघमरे और उसका हवलदार भड़बड़ाते हुए फ्लैट में घुसे। इससे पहले कि वो अंधेरे में अपनी आंखें एडजस्ट करते, सिकंदर ने दोनों को रिंच से अगले ही सेकंड वो फ्लैट से बाहर निकला। सामने मनु उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। जो तुम पे भरोसा करके गलती की है। सिकंदर ने मनु के सर का निशाना लेकर रिंच घुमाया, पर मनु चुप गया। गौरव 5 कदम दूर कोने में खुद को जैसे तैसे छुपाए हुए था। डर के मारे उसकी हालत खराब थी, पर मनु ने इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर सिकंदर के पेट पर 2-3 पंच मारे। सिकंदर के हाथ से रिंच तो गिर गया, पर उसके सबसे बड़े हथियार तो उसके हाथ थे। मनु ने लाख बचने की कोशिश की, पर सिकंदर का फुल पावर पंच उसकी आंख से टकराया। मनु की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सिकंदर जल्दी जल्दी उसकी पॉकेट्स टटोलने लगा। उसे लेफ्ट साइड में मनु का फोन मिला। फोन लॉक था। उसने मनु का अंगूठा खींचा तो मनु ने उसको धक्का देने की कोशिश की। सिकंदर ने अगले ही सेकंड में मनु के राइट हैंड की पहली उंगली मोड़ दी। मनु का थंब लेकर उसने तुरंत लॉक खोला और स्टेयरकेस की तरफ बढ़ा। गौरव वहीं खड़ा सब देख रहा था। उसकी टांगें कांपने लगी। सिकंदर के हल्के से धक्के से ही गौरव फ्लोर पर गिर पड़ा। इससे पहले कि मनु का फोन फिर से लॉक हो जाता, उसने शिवानी का नंबर ढूंढना शुरू कर दिया। इसी दौरान वो 12th फ्लोर तक स्टेयर से गया। फिर उसने लिफ्ट ली और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। सिकंदर जानबूझकर बार-बार स्क्रीन टच कर रहा था ताकि फोन लॉक न हो जाए। सेकंड फ्लोर पर फिर उसने लिफ्ट रोकी और लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर पर जाता छोड़ खुद स्टेयर के रास्ते नीचे पहुंचा। वहां 2 गार्ड खाली लिफ्ट को देखकर अभी तक कंफ्यूज ही थे कि सिकंदर उनके पीछे यमराज बनकर पहुंच गया। 1:30 बजे सिकंदर सोसाइटी के उसी चोर रास्ते की बाउंड्री फांद कर बाहर था। अब उसे एक कार चुरानी थी ताकि फिलहाल इस शहर से निकल सके। पर इस दौरान मनु के फोन पर कुछ न कुछ क्लिक करते रहना था। उसको कुछ समझ नहीं आया तो उसने यूट्यूब पर एक रैंडम गाना प्ले कर दिया। इधर फ्लैट के बाहर फ्लोर पर बिछा हुआ मनु अपने होश संभाल रहा था। गौरव उसकी काली पड़ चुकी आंख देखकर ही गिल्ट में आ रहा था। सर आप ठीक हो ना? सॉरी सर, मैं डर गया था। दानवों राक्षसों से सभी डरते हैं भाई। अशोक वाघमरे भी लंगड़ाता हुआ बाहर आया। हवलदार, बांद्रा और आसपास का सारे थाने अलर्ट कर। कोई फायदा नहीं। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर अलर्ट करवाओ, गश्त लगवाओ। वो अब मुंबई से बाहर भागने की कोशिश करेगा। पैदल पहुंचेगा क्या? ना, बांद्रा वेस्ट से लोकल पकड़ेगा। अरे कार चोरी करना मुश्किल है क्या उसके लिए? मैंने तब भी तुम्हें टोका था कि हाई अलर्ट करवा दो। 2-3 लोगों के बस की नहीं है उसको हैंडल करना। पर नहीं, तुमको तो पहले कंफर्म करना था कि मेरी टिप में दम है भी कि नहीं। ये देखो मेरी आंख, कंफर्मेशन स्टैंप लगा के गया इस पे। मनु की लेफ्ट आंख खुली नहीं रही थी। अशोक ने बहस करने के बजाय वायलेंस करना जरूरी समझा, पर वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर नाकाबंदी करवाना उसके बस के बाहर का काम था। इसलिए उसने लोकल एरिया में मोबाइल पुलिस को अलर्ट कर दिया। सोसाइटी से बाहर निकलते ही मनु ने काली पीली टैक्सी बुलाई और गौरव के साथ एयरपोर्ट की तरफ चल दिया।
हे काम देवता, मैं इस शहर में कभी चैन से 2 दिन गुजार पाऊंगा कि नहीं? गौरव हैरानी से मन्नू की ओर देखने लगा। मन्नू को भी तभी एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। सर, ये काम। चुप, अभी कुछ मत पूछ, मैं खुद बताऊंगा किसी दिन। शांत रह। गौरव मन्नू की ऐसी टोन सुनकर चुप हो गया। सुन, कभी फ्लाइट में बैठा है? नहीं सर। मुझे लगा था। तैयार हो जा, आज तू उड़ के दिल्ली जाएगा। गौरव खिड़की से बाहर देखने लगा। पहली फ्लाइट को लेकर वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि कैब एक फ्लाईओवर पर चढ़ी। उसके सामने इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखने लगी कि वो चौंक गया। उसने सोचा कि फ्लाइट से तो ये बिल्डिंग वैसे ही छोटी छोटी दिखाई देंगी जैसे फ्लाईओवर के नीचे जाते लोग दिख रहे हैं। वो बड़े ध्यान से फ्लाईओवर से नीचे देख रहा था। रात के 2 बजे भी कितने सारे लोग यहाँ से वहां जा रहे थे। कैब थोड़ी धीमी हुई। नीचे सड़क खुदी होने की वजह से छोटा सा जैम लगा हुआ था। अचानक गौरव चिल्लाया, अरे आफ्ताब, आफ्ताब ऊपर देख! अरे गाड़ी रोको! मन्नू हड़बड़ा गया। गौरव खिड़की से बाहर लटक गया। साथ साथ ड्राइवर भी गुनगुनाया, ये है क्या? सीधा नीचे चुटकेगा। अंदर आ। सोसाइटी से निकलने के 15 मिनट बाद सिकंदर को सुनसान गली में एक पुरानी सेंट्रो दिखाई दी। नई गाड़ियों के लॉक खोलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और इस गाड़ी का गेट खोलना उसके लिए मजाक था। सिकंदर ने जैसे ही डोर लॉक तोड़ने की कोशिश की, गाड़ी का एंटी थेफ्ट हल्ला मचाने लगा। सिकंदर ने पूरी ताकत से कार की विंडो पर पंच मारा। इससे पहले कि कोई वहां आता, सिकंदर ने कार भगा दी। अब वो तसल्ली से शिवानी का नंबर ढूंढने लगा। सिकंदर को बेबी होम, स्वीटी ऑफिस, जानेमन ग्वालियर जैसे कई नंबर मिले। उसकी मुट्ठियां कस गई। हरामी साला कितना लड़की लोग को चला रहा है। उसने बेबी होम डायल किया। हेलो बेबी, इतनी रात को मेरी याद आ गई। सब ठीक है ना? बिल्कुल भी ठीक नहीं है गुड़िया, हम तुम्हारे चाचू बोल रहे हैं। सिकंदर मेन रोड पर आ गया। चाचू आप? प्रणाम, आप ठीक तो है ना? मन्नू बता रहे थे कि मन्नू 1 नंबर का हरामी लड़का है बेटा, उसके चक्कर से निकलो जल्दी। और सुनो, हमारी वजह से तुम्हें पुलिस कचहरी करना पड़ा, उसके लिए हम शर्मिंदा है गुड़िया। पर ये सब भी तुम्हारे मन्नू के कारण हुआ है। हम बस थोड़ा पैसा जुटाकर तुमको और तुम्हारी मम्मी को नरक से दूर ले जाना चाहते हैं। चाचू हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? मन्नू कहाँ है? तुम सुन रही हो कि नहीं? हम क्या कह रहे हैं? मन्नू से बात नहीं करनी है। वो हरामी बहुत सी मासूम लड़की लोग को, ये साला नीचे कूदेगा क्या? सिकंदर फ्लाईओवर पर आ चुका था। उसके सामने एक टैक्सी चल रही थी जिसकी पिछली सीट की खिड़की से एक लड़का ऑलमोस्ट बाहर निकलकर फ्लाईओवर से नीचे झांक रहा था। सिकंदर का पारा हाई हो गया। गुड़िया तुम होल्ड करो, और काटा नहीं। वो लड़का जैसे ही खिड़की के अंदर घुसा, सिकंदर ने स्पीड बढ़ाई और ओवरटेक करने की कोशिश करने लगा। लेकिन अगले ही पल टैक्सी स्लो हुई और फ्लाईओवर पूरा खत्म होने से पहले ही पिछली सीट पर बैठे लड़के ने कार का गेट खोल दिया। सिकंदर वहीं से ओवरटेक करने की कोशिश में दरवाजे को तोड़ता हुआ आगे निकल गया। डिस्बैलेंस होकर फ्लाईओवर के बिल्कुल एंड में आके डिवाइडर से टकराई और पलटकर नीचे गड्ढे में गिर गई। जिस टैक्सी का दरवाजा टूटा वो मन्नू की टैक्सी थी। चारों तरफ अफरा तफरी हो गई। मन्नू अलर्ट हुआ, कार से बाहर निकला। गौरव इन सब शोर हल्लों से दूर आफ्ताब को ढूंढने दौड़ पड़ा। इधर मन्नू को कार की ड्राइविंग सीट से सिकंदर निकलता दिखाई दिया। उसके सर पर चोट लगी थी पर उसने मजबूती से मोबाइल फोन पकड़ा हुआ था। मन्नू तुरंत गड्ढे के सामने गया और पूरी ताकत से एक पंच सिकंदर के मुंह पे जड़ दिया। सिकंदर लड़खड़ा कर पीछे गिरा। मन्नू गड्ढे में से उतरा और उसके हाथ से फोन छीनने की कोशिश करने लगा। सिकंदर की हालत खराब थी पर फिर भी मन्नू उसके हाथ से अपना फोन नहीं छुड़ा पा रहा था। सिकंदर ने स्क्रीन पर नजर मारी, कॉल कट चुकी थी। वो मुस्कुराया, उसने फोन छोड़ दिया। मनु ने एक और टाइट पंच उसके मुंह पर जड़ा। मनु ने गड्ढे से बाहर आते ही एसआई राकेश को कॉल लगाया। अरे भाई किस पे बिजली गिर गई? उसी पे जिसे तू मुकद्दर का सिकंदर कहता था। उसी सिकंदर के मुकद्दर ने देख उसे मुंबई के गड्ढे में डाल दिया। गौरव हाँफता हुआ उस जगह पहुंचा जहां उसे आफ्ताब खड़ा दिखाई दिया था, पर अब इस टाइम वो जगह खाली थी। बहुत से लोग तो जहां एक्सीडेंट हुआ था उसे देखने पहुंच गए थे। आफ्ताब! अबीर आफ्ताब! गौरव क्या हुआ? मिला तेरा दोस्त? पता नहीं सर, अभी तक तो यहीं पे था, अब दिख नहीं रहा। मनु ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। अरे सर,
तुझे आइडिया भी नहीं है कि तूने गलती से क्या कमाल कर दिया है। अगली सुबह 7 बजे होटल बवेजा के आलीशान सूट में गौरव औंधे मुंह सोया पड़ा था और मनु न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। सुबह ठीक 10 बजे गौरव और मनु इजी क्लेम के ऑफिस के एक सुंदर से केबिन में बैठे थे। उनके सामने रमेश लांडे बैठा कभी इधर देख रहा था तो कभी उधर देख रहा था। अरे अकेले में बात करनी है मेरे को। मिस्टर लांडे, आपको तो थैंकफुल होना चाहिए कि सिर्फ एक गौरव ही इस केबिन में बैठा है, वरना जिस तरह आपने वेटर्स के सामने मेरी तारीफ की थी, मुझे तो पुलिस वालों को बुलाकर आपका फेवर रिटर्न करना चाहिए था। लांडे फिर बेचैन होने लगा। तू चाहता क्या है ये बता। 2 चीज चाहता हूं मैं। पहले नंबर पे सच, और दूसरी? पहले के बाद बताऊंगा। अब बताइए, स्निग्धा आपको रास्ते से हटाकर सारे बिजनेस पर कंट्रोल कर सकती थी, पर आपको उसे गायब करके क्या मिलने वाला था? मनु की कजन का कॉल था, उसने उठाया। मिंकू, मैं तुझे बाद में कॉल करूं? भाई जी, एक पंगा पै गया है। शिवानी भाभी घर से गायब है, सुबह से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है। शिवानी के गायब होने की खबर सुनते ही मनु का मुस्कुराता चेहरा अचानक से टेंस हो गया। मिंकू, तू परेशान मत हो, वो कहीं आसपास ही होगी, आ जाएगी। भाई जी, मैं सवेरे 5 बजे उठी थी, वो तब से रूम में नहीं है, सारा घर देख लिया। तू घबरा मत, मैं देखता हूँ, आता हूँ। जब तक मैं ना हूँ तू किसी को बताइयो मत। वो नहीं हूँ एक्चुअली। डोंट टेल मी, तू ऑलरेडी पापा जी को बता चुकी है। आपके जाते ही पापा जी ने उसे देख लिया था, वो समझ गए थे कि शिवानी ही उनकी होने वाली। बेड़ा गर्क, मैं ही फुद्दू हूँ जो अपने बाप को फुद्दू समझ रहा था। उसका फोन बजा? स्विच ऑफ है, आप कुछ करो ना। सोचने दे, मैं करता हूँ तुझे कॉल। गौरव और मिस्टर लांडे बेसब्री से मनु का चेहरा देख रहे थे। मनु ने फोन रखा और बदली हुई टोन में बोला, पहली डिमांड कैंसिल मानो मिस्टर लांडे, टू हेल्प विथ यू एंड योर वाइफ, आई डोंट केयर। सेकंड डिमांड ध्यान से सुनो, दोबारा नहीं बोलूंगा, और अगर ऑब्जेक्शन किया तो वाघमारे का विटनेस बनकर गवाही दे दूंगा कि सिकंदर को पाल पोस कर बड़ा करने वाले बिजनेसमैन प्लस नेक्स्ट इलेक्शन कैंडिडेट तुम ही थे। अरे पर ये सच नहीं है, मैं तो। ना हो, सच नहीं है तो बार बार कहने से बन जाएगा। लगता है तुमने ध्यान से सुना नहीं, ऑब्जेक्शन करने को मना किया था मैंने। मनु ने फोन नंबर मिलाने की एक्टिंग की। लांडे तुरंत उठा और हाथ रोक लिया। अरे सॉरी, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। क्या नहीं, कितना पूछ। तेरा 50 लाख का क्लेम गया गड्ढे में, उसको भूल जा। और मनु ने गौरव को बाहर जाने का इशारा किया। गौरव के जाते ही मनु हक से बोला, और 10 पेटी, लेकिन कैश नहीं, चेक। तुझे ब्लैकमेलिंग का अमाउंट चेक में चाहिए क्या? ब्लैकमेलिंग नहीं, तेरी जान बचाने के बदले में तेरी तरफ से गिफ्ट बनी। आफ्टर ऑल अशोक वाघमारे तो यही जानता है ना कि तेरी वाइफ ने तेरा गेम ओवर करने के लिए सिकंदर को अपॉइंट किया था। उसको सच ना बताने की फीस समझ, जो तू पब्लिकली मुझे गिफ्ट की तरह देगा, स्टाइल से। अब हाँ बोल। अरे तू ब्लाइंड खेल रहा है मन्नू, तेरे पुलिस वालों को जो पता है वही सच है। मेरी वाइफ ने मेरे को मरवाने के लिए। तू चूतिया है लांडे, और तू अंधा भी है। तेरी बीवी के गले पर निशान मिले हैं हवलदार को, स्ट्रगलिंग मार्क्स सिर्फ उसकी बॉडी पर है, तेरी नहीं। और एक बात ध्यान से सुन, स्निग्धा का एक टैटू कमर से नीचे भी है ये। लांडे मनु को मारने के लिए उठा, उसने मनु की गर्दन पकड़ ली। अगर तुझे यहीं मार दूं तो कितनी सजा होगी मुझे, हैं? तू रहने दे लांडे, मेरा कॉलर पकड़ने से सच नहीं बदलेगा। हाँ, तेरी जेब ढीली करने से सच छुप जरूर जाएगा। अब तू देख ले तुझे क्या करना है। अरे तो बस इतना बोल कि मेरी बीवी के बारे में जो तू बकवास कर रहा था, तू उसे पहले से नहीं जानता, फिर जो कहे वो मैं दूंगा। मन्नू ने एक झटके से अपने कॉलर छुड़ाए। तेरे मिलाने से भी पहले मैं उसे 2 बार और मिलाऊं, एक नहीं 2 बार। और सुन, जो मैं कहूंगा वो तो तू देगा ही, पर साथ साथ तू ये सच भी बर्दाश्त करेगा। लांडे वापस अपनी सीट पर बैठा और सोचने लगा। 10 पेटी बहुत ज्यादा है, 5 ले और रफा दफा कर। मनु ने फोन की स्क्रीन लांडे के सामने की और अशोक वाघमारे को कॉल मिला दिया। अरे चल 7 ले ले, तेरी औकात से ज्यादा है, चल फोन काट। मनु ने कॉल स्पीकर पर कर दी। हेलो मिस्टर मनमोहन, लांडे ने तुरंत दोनों हाथ की 5 उंगलियां दिखा दी। कांग्रेचुलेशंस वाघमारे साहब, बड़ा हाथी पकड़ा है आपने। अब इंस्पेक्टर बनने की मिठाई कब खिला रहे हो? आपकी कंपनी की तरह इधर सरकारी काम ऐसे फटाफट नहीं होता मनमोहन जी, आप चिंता न करो, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तक मिठाई पहुंच जाएगी। मन्नू ने फोन काट दिया। अरे बड़ा हरामी है रे तू मन्नू, तुझसे बड़ा मैनिपुलेटिव लौंडा मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, फिर तो नजर भर के देख ले, मन हो तो सेल्फी भी ले ले, फिर उसको अपने सीने से चिपका लियो फेविकॉल से। सुन, ये मीडिया की नौटंकी अपने से नहीं होगी। तूने मेरी जान बचा ली, बहुत बड़ा काम किया है बहनचोद। ऐसे ही कोई किसी दिन तेरी जान भी बचा लेना तो खुश हो जाइयो।
लांडे ने तुरंत अपनी जेब से चेकबुक निकाली और 10 लाख का चेक काट के मनु के मुंह पर फेंक दिया। लांडे उठ खड़ा हुआ। एक बात कहना मांगता है, तूने गलत पंगा लिया है रे मन्नू। अरे नहीं, पूरी बात सुन, ठोक मत बीच में। अपन तो धंधे वाला आदमी है, अपने से पंगा लिया सो लिया। अपन वेट करेगा अपनी टर्न आने पर। तेरा गोटी कहीं फंसाना तो तेरी वाट लगाएगा। सिकंदर का धंधा अलग है, तेरे को शायद मालूम नहीं है, लेकिन मैं बताता है तुझे। सिकंदर का शौक है मर्डर करना। वो रोकड़ा तो बोनस समझ के लेता है। उसने स्निग्धा को इसलिए नहीं मारा कि मैं उसको रोकड़ा ज्यादा दिया था ना, वो इसलिए मेरा साइड हुआ क्योंकि उसको चीटिंग करने वाले लोग से बहुत खुन्नस है। तूने डायरेक्ट उसको चीट किया है मन्नू, तूने गलत पंगा लिया। तू इन 10 लाख से अपनी जिंदगी खरीद सकता है तो खरीद ले। लांडे मुड़ा और चला गया। मन्नू अपने सामने पड़े चेक को एकटक देखता रहा। पंगा तो उसने लिया था, पर यह टाइम डरने का नहीं था। अभी उसे शिवानी का पता लगाना था। लांडे के ऑफिस से निकलते ही गौरव वापस आ गया। मन्नू ने झट से चेक जेब में रखा। तभी आसिफा की कॉल आ गई। मन्नू चीयर अप होने की एक्टिंग करने लगा। हेलो माय डियर हुस्ना, कैसी हैं आप? कितना खूबसूरत नाम है हुस्ना। आपने हमें क्यों दिया? हम तो इतने खूबसूरत है भी नहीं। ये तो आप खुद को कम करके आंक रही हैं मोहतरमा, पर यूँ समझिए कि आपका सारा हुस्न आपके शब्दों में है। कितनी दिल फरेब बातें करते हैं आप। अच्छा सुनिए, हमने आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। मैं वो खुशखबरी लेने के लिए बेताब हूँ, फरमाइए। हमें एक फिल्म में 2 गाने लिखने का काम मिल गया है। अरे वाह, बहुत मुबारक हो। 2 नहीं 200 गाने मिलेंगे अब। आपकी तारीफ हम ऐसे नहीं कबूलेंगे। मिलके मुबारकबाद देंगे तो बात बनेगी। मन्नू सोच में पड़ गया। उधर शिवानी गायब थी, जिसकी चिंता उसे भी थी, पर उससे बड़ी चिंता ये थी कि उसके बापू को पता था कि उनके घर से एक लड़की गायब हो गई है। गौरव की तरफ उल्लुओं की तरह देख रहा था। कुछ कहिए ना, आप तो यूं चुप हो गए जैसे हमने आपसे कोई पार्टी मांग ली हो। वो तो आसान काम था, पर कोई परवाह नहीं। इन 2 गानों में से एक आपकी वजह से मुमकिन हो पाया है। आप आए, मिलिए, बताते हैं कैसे। तुरंत मुंबई की फ्लाइट पकड़िए और शाम को 6 बजे हमें दुलाली मिलिए। अंधेरी में एक रेस्टोरेंट है। मन्नू ने हाँ हूँ करके फोन काट दिया और सर पकड़कर बैठ गया। कोई टेंशन है क्या सर? है तो सही, पर अफसोस तू मदद नहीं कर पाएगा। क्या पता कर लो सर, क्योंकि आपके साथ रहकर कुछ सीख गया हूँ मैं। अंबाला में मेरा घर है। वहाँ एक लड़की थी जो अब मिसिंग है, लेकिन मुंबई में एक लड़की है जो मुझे शाम को मिलने के लिए बुला रही है। कौन सी लड़की ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर? मतलब? सर मेरा मतलब यह है कि किसी के होने या ना होने से आपको सच में फर्क पड़ता है। मन्नू मुस्कुराया, फिर गौरव की पीठ पर शाबाश वाला हाथ मारा। सही है गौरव। खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है। वो कैसे सर? क्योंकि घड़ी अगर खराब है तो सही टाइम कैसे दिखाएगी वो? मैं डिजिटल नहीं, एनालॉग क्लॉक की बात कर रहा था छोटे। मन्नू का फिर फोन बजा। उसके बापू ने जिंदगी में पहली बार उसे डायरेक्ट कॉल किया था। मन्नू की सांस अटक गई। अंबाला की सुबह 4 बजे तक शिवानी के दिमाग में अपने चाचू की बातें चल रही थी। मन्नू दिन भर में 50 लोगों से बात करता है, ये तो शिवानी जानती थी। उसके कभी कभी उन ऑफिस वालों से जलन भी होती थी, जिनको मन्नू शिवानी से ज्यादा समय देता था। पर वो कभी उसे चीट भी कर सकता है, ये बात उसने सपने में भी नहीं सोची थी। या कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आया भी तो उसने उस ख्याल को मुंह तक पहुंचने नहीं दिया। पर चाचू कुछ और बताने वाले थे उसे। उसने सोचा मनु को फोन करके पूरी बात जान लेती हूँ। कॉल डायल करने से पहले शिवानी रुक गई। अगर वो मनु से पूछ भी लेगी तो क्या वो उसे सच सच बता देगा? उसके दिमाग में बहुत से सवाल चलने लग गए। नहीं, मेरा मन्नू मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। पर तभी उसके कान में चाचू की आवाज बची। मन्नू 1 नंबर का हरामी लड़का है बेटा, उसके चक्कर से निकलो जल्दी। इतना कहते ही चाचू ने किसी को गाली देकर कहीं एक्सीडेंट किया और फोन कट गया। एक्सीडेंट? शिवानी बुरी तरह घबरा गई। उसकी जेब में सिर्फ 450 रुपए पड़े थे। वो जानती थी कि सुबह 5 बजे ही इस घर में सब जाग जाते हैं। वो चुपचाप उठी, लकड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आई। आंगन में ही खाट पर मनु के पापा सो रहे थे। शिवानी उनके पास गई और जिस तरफ उनके पैर थे उधर की जमीन माथे से लगाकर घर के पिछले रास्ते से बाहर निकल गई। मैं जल्दी वापस आऊंगी, वादा करती हूँ। सुनसान गली में पैदल चलती शिवानी हाईवे की ओर बढ़ गई, पर जल्दबाजी में उसने ये नहीं देखा कि उसके फोन की बैटरी सिर्फ 25% बची थी। हाईवे तक पहुंचते पहुंचते
शिवानी को ठंड लगने लगी। हवा भी तेज चल रही थी। शिवानी के मन में पहला ख्याल यही आया कि वो वापस लौट चले। दिन में किसी को समझाए कि उसे वापस दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना बहुत जरूरी है, पर उसे फिर याद आया कि मनु ने स्पेशली मिंकी को ऑर्डर दिया था कि चाहे कुछ हो जाए, जब तक वो नहीं आता तब तक शिवानी को घर से बाहर न जाने दिया जाए। हाईवे पहुंचकर वो कंफ्यूज हो गई कि दिल्ली किस तरफ है। आसपास कोई आदमी औरत नजर नहीं आ रहे थे। वापस चली जा शिवानी। उसे दूर से एक ट्रक आता दिखाई दिया। शिवानी ने डरते डरते उस ट्रक से लिफ्ट मांगने की कोशिश की। ट्रक जितनी तेजी से आया था उतनी तेजी से आगे निकल गया। उसे फिर ट्रक आता दिखाई दिया। इस बार शिवानी ने अपनी चुन्नी लहराकर ट्रक रोकने की कोशिश की, पर ट्रक फिर तेजी से निकल गया। वो बेचारी क्या जानती थी कि ट्रक वाले अक्सर रात में रेस पर कोई भारी सामान रखकर चलती गाड़ी में ही सो जाते थे। शिवानी की नजरों से कुछ दूर हाईवे से उतरती पगडंडी के पास दो आंखें शिवानी पर टिक गई थी। उन दोनों आंखों में कुछ चमक थी। शिवानी इन सब से बेखबर अगले ट्रक का इंतजार करने लगी। आपके ट्रक के सामने ही खड़ी हो जाऊंगी, तब तो रोकेगा। 5 मिनट इंतजार करने के बाद अगला ट्रक आया और शिवानी इस बार रोड पर खड़े होकर चिल्लाने लगी, रोको रोको रुको। इससे पहले कि ट्रक पास आता, दो मजबूत हाथों ने शिवानी को दबोचा और झाड़ियों की तरफ ले गए। तीसरा ट्रक भी शिवानी की आवाजों से बेखबर नींद में दौड़ता हुआ तेजी से आया और उतनी ही तेजी से निकल गया। शिवानी लड़खड़ाते हुए हाईवे के किनारे गिरी। उसको खींचकर किनारे करने वाली एक मोटी तगड़ी हरियाणवी औरत थी। उस औरत के पैर के पास एक भरी हुई पानी की बोतल रखी थी। बावड़ी हो गई से छोड़ी, यो 20-5 के निकल जाता तेरे ऊपर ते। ये मोती चोद के दारू पी के ड्राइवरी करे। शिवानी को जब एहसास हुआ कि वो क्या कर रही थी और क्या हो सकता था, सड़क पे खुद को मरा हुआ इमेजिन करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। हमको पता नहीं था, हमको दिल्ली जाना है। तू जैसे ट्रक के आगे कूद रही, ऐसे दिल्ली ना स्वर्ग जाती। 1 मिनट, तू तो घनी चूतिया छोरी से। जिन ट्रक वालों को तू रोक रही थी वो तो लुधियाना जालंधर जा रही थी। बावड़ी, तेरी दिल्ली की सवारी उत्थे मिलेगी। शिवानी फिर रोने लगी। ना ना, चुप हो। भय भय करके रुदाली बन रही। अब घर से भागने से पहले रुलाई ना आई। हम घर से नहीं भागे, हम तो अपने घर जाना चाहते हैं, मेरे चाचू। ये सुन, अपना रोना धोना थोड़ी देर को रोक ले। मैं जरा खेत हुआ हूँ, फिर बकियो अपनी प्रेम कहानी। खेत? मैं भी चलूं आपके साथ? तू गैर चलेगी? पानी तो लाई ना तू। पानी तो वही होगा ना, यहाँ पे ट्यूबवेल नहीं चलाते। आंटी शिवानी को एक नजर घूरने लगी। आसमान में थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी थी। हो छोरी, मैं हगने जा रही, सिंचाई करने नहीं। ट्यूबवेल नहीं चलते। वो तो भला हो हमारे पेट में रात से ही गड़बड़ हो रही, पर तेरे ते दिमाग में ही गड़बड़ चल रही दिखे। शिवानी साइड हो गई। औरत ने बोतल उठाई और जाने ही लगी थी कि रुकी और हक से बोली, यहाँ खड़ी मत रह। कोई बेटी चोद का जाग गया तो ट्रक नहीं भर लेगा तुझे, और सोता हुआ कुचल के निकल जाएगा। चल मेरे गे। शिवानी छोटे बच्चे की तरह आंटी के पीछे पीछे चलने लगी। मन्नू को मुंबई से चंडीगढ़ की एक फ्लाइट मिली जो दोपहर 3 बजे की थी। गौरव के पास अभी भी एक दिन का काम बचा था। केस क्लोजर की फाइल उसे शाम 7 बजे से पहले नहीं मिलने वाली थी, पर मनु ने उसके रहने खाने का इंतजाम कर दिया था। अब बस बैंक जाकर चेक कैश करना था और फिर सीधे एयरपोर्ट निकलना था। मनु ने टाइम देखा, 12:30 बजे थे। वो 5-6 बार शिवानी का नंबर डायल कर चुका था, पर हर बार स्विच ऑफ आ रहा था। बैंक उसके सामने ही था कि उसका फोन बजा। किसी अननोन नंबर से कॉल थी। हेलो, मनमोहन फ्रॉम इजी क्लेम्स। दूसरी तरफ से स्निग्धा की आवाज उसने तुरंत पहचानी। Where are you? I want to say thank you. आवाज को क्या हुआ? एक पास्टर ने दूसरे पास्टर के कहने पर मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश किया था। मन्नू कुछ ना बोला। तुम एक बार मिलो मुझे। I want to say thank you. I already heard that. It is my pleasure. बट मैंने जो किया वो अपने फायदे के लिए किया, so don't. No, तुम
तुम सुन नहीं रहे हो क्या? आई वांट टू मीट यू। बट आई डोंट। मेरी फ्लाइट है 3 बजे की, मुझे जाना होगा। यू नो व्हाट? ऑल मैनर बास्टर्ड्स फेक प्रॉमिसेस कर सकते हैं बस। जस्ट गेट लॉस्ट। हे काम डाउन। देखो, अगर मैं मिलना चाहता भी तो कैसे मिलता? तुम्हारी एक्टिविटीज पर अभी पुलिस की नजर होगी ना, और मेरी तो फ्लाइट है 3 बजे। होटल कौन सा है तुम्हारा? वही बाबा इंटरनेशनल। 12:45 पर मनु होटल पहुंचा तो स्निग्धा उसे अपने सूट के बाहर ही खड़ी मिली। उसने पूरी आंख कवर करने वाला गॉगल्स लगाए हुए थे। मनु ने हिसाब लगाया। एयरपोर्ट पास है, पर 1:30 बजे तक यहाँ से हर हाल में निकलना होगा। नाइस एंड सेक्सी रूम। मुझे एक ड्रिंक चाहिए, है यहाँ पर? मनु उसकी सूरत देखने लगा। स्निग्धा को मनु के घूरने का कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम तब तक ड्रिंक्स का इंतजाम करो ना प्लीज। 1 बजे मन्नू और स्निग्धा चीयर्स कर रहे थे। मन्नू की एक नजर अभी भी घड़ी पर ही थी। टेल मी वन थिंग, अब तुम्हें कैसे पता चला कि सिकंदर मेरे घर पे मुझे मारने आया है, मेरे हस्बैंड को नहीं? सच कहूं तो जस्ट गेस था। मैं सिकंदर से मिल चुका था। वो पहली नजर में ही ना मुझे पक्का मिसोजिनिस्ट लगा। लेकिन इस्माइल का मेरे रूम में आना, फिर उसके पकड़े जाने पर तुम्हारा दिल्ली आना, और एयरपोर्ट पर कहना कि कोई अधूरा काम था जो एक एम्प्लॉय ने नहीं किया तो मैं दूसरा ढूंढने आई हूँ, मुझे ऑलरेडी डाउट में डाल रहा था। फिर रही सही कसर लांडे ने पूरी कर दी। उसने जिस तरह से मुझसे रेस्टोरेंट में बिहेव किया, उससे साफ पता चल रहा था कि वो तुम्हारे लिए जेलस फील कर रहा है। अब ऐसा जलता भुनता आदमी अगर पैसे वाला भी हो तो अपनी बीवी पर जासूस जरूर लगाता है। उन्हीं में से किसी जासूस ने बता दिया होगा कि तुम क्रिमिनल्स के साथ घूम रही हो। ओह, वेरी क्लेवर। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम्हारा ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, बल्कि हो सकता है एक से ज्यादा चल रहा है। स्निग्धा के चेहरे की स्माइल गायब हुई। क्योंकि लांडे जैसे खुन्नसी और पावरफुल आदमी को अगर एक अफेयर के बारे में पता चलता तो वो उस लड़के को मरवा देता। लेकिन जब उसे पता चला होगा कि उसकी बीवी तो संडे को सूरज और मंडे को मोहन से मिलने वालों में से है, तो उसने सोचा बीवी को ही साइड लगा देता। और इसके लिए उसे किसी गुंडे को ढूंढने की जरूरत भी नहीं थी। आफ्टर ऑल तुम्हारा पीछा करने पर ऑलरेडी उसके पास कुछ क्रिमिनल्स के बायोडेटा मिल ही गए थे। स्निग्धा दूसरी तरफ देखने लगी। पर अपनी जान पर खेलकर तुम्हें जरूर फायदा हुआ ना। अब तुम आराम से डिवोर्स मांगकर अच्छे खासे अमाउंट की डिमांड कर सकती हो। तुम कैसे करोगे? पुलिस रिपोर्ट तो ये कहती है ना कि तुम्ही ने अपने हस्बैंड को। ओ अच्छा, इसीलिए तुम मेरे पास आई हो कि थैंक यू बोलने के बहाने एक फेवर और ले लिया जाए। आफ्टर ऑल इस केस में मेरी गवाही ही सबसे इम्पोर्टेंट हो गई है। छोड़ो ना, तुम भी क्या बात लेकर बैठ गए? कुछ और बात करो, मेरे पास आओ। मन्नू ने फिर घड़ी देखी। 1:15 हो रहा था। जितना पॉसिबली पास आया जा सकता था उतना मैं आ गया। अब मैं चलता हूँ, तुम ड्रिंक्स एंजॉय। अरे मन्नू अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाया था कि स्निग्धा ने उसके होठों पर अटैक कर दिया। मन्नू हटने की, बच निकलने की कोशिश करता रह गया, पर स्निग्धा उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। अभी तुम्हारी सर्विस ड्यू है मिस्टर मनु। स्निग्धा के एक ही झटके से मनु की शर्ट फट गई और बटन्स यहाँ वहाँ गिरने लगे। मनु ने उसका गला देखा, वहाँ अभी भी लाल निशान बने हुए थे। जो औरत कल रात बेवफाई के चलते मरते मरते बची है, वो आज फिर होटल रूम में एक मर्द को रिवॉर्ड में अपनी बेवफाई दे रही थी। कल मरते मरते बची हो तुम, तो आज मत बचने देना, आज कोई कसर बाकी मत छोड़ना। मन्नू बहक गया और फिर उसने ऐसी सर्विसेज देनी शुरू की जिसके मिलते ही स्निग्धा 7वें आसमान पर पहुंच गई। बार बार मोबाइल के बजने से मन्नू हड़बड़ा कर उठा। गौरव का फोन था और उसकी नजर टाइम पर पड़ी। ऑलरेडी 2 बज चुके थे। ओह शिट, ओह नो। वो तुरंत उठकर कपड़े पहनने लगा। स्निग्धा बेड के दूसरी तरफ बिना कपड़ों, बिना ब्लैंकेट के फैली हुई सोई पड़ी थी। सोते वक्त भी उसके चेहरे पर एक कमीनगी मनु ने साफ नोटिस की, पर अब टाइम नहीं था। मनु ने सीधे एयरपोर्ट की टैक्सी ली। आओ जल्दी, एक्स्ट्रा चार्ज लगाना, पर जल्दी जल्दी टर्मिनल 2 चलो। टैक्सी कितनी ही तेज चलती, ट्रैफिक जैम के ऊपर से तो गुजर नहीं सकती थी। मनु बार बार घड़ी देख रहा था। उसने टाइम बचाने के लिए पहले ही बोर्डिंग पास ले लिया था। गौरव का फोन फिर बजा। मन्नू ने बेदर्दी से काट दिया। तुरंत उसका वॉइस मैसेज आया। सर, इस फाइल पे आपके एक साइन चाहिए थे केस क्लोज करने से पहले। मन्नू ने पूरी बात सुनी भी नहीं और मैसेज को अनरेड कर दिया। भागता दौड़ता वो 2:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचा, पर तब तक डिपार्चर बंद हो चुका था। मन्नू ने लाख बहस की, पर एक उसके लिए रूल नहीं चेंज हुआ। उसकी जिंदगी की पहली फ्लाइट मिस होने वाली थी। दोपहर 1 बजे शिवानी ISBT कश्मीरी गेट पहुंची। उसके पास अब 80 रुपए बचे थे।
उस भली आंटी ने न सिर्फ उसे मरने से बचाया था, बल्कि उसको दिल्ली की बस पकड़ने की सही जगह भी बताई थी। पर सुबह से ही गूगल पर कुछ कुछ सर्च करते रहने से उसके फोन की बैटरी 9 बजे ही डेड हो गई थी। शिवानी को एक ठीक ठाक सा लड़का दिखा जो मोबाइल में टाइप करते हुए मेट्रो की तरफ जा रहा था। एक्सक्यूज मी, मुझे नोएडा सेक्टर 18 जाना है। वहाँ के लिए बस या मेट्रो कहाँ से मिलेगी? लड़के ने कानों में ईयरप्लग्स लगाए थे। उसने कान खाली किया और बोला, हाँ क्या? नोएडा सेक्टर 18 के लिए बस या मेट्रो कहाँ से मिलेगी? बस का तो पता नहीं, पर मेट्रो आपको राजीव चौक से मिल जाएगी। ओके। आपको ये नहीं पता कि राजीव चौक कैसे जाना है, राइट? शिवानी ने ना में सर हिला दिया। सही कहा ना मैंने? कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो, मैं भी सीपी जा रहा हूँ। शिवानी हिचकते हुए उसके साथ चल दी। भूख से शिवानी का पेट सूख रहा था। उस लड़के ने मेट्रो के अंदर ही बैग से एक चॉकलेट निकाली और मोबाइल में कोई वीडियो देखते हुए खाने लगा। शिवानी की निगाह न चाहते हुए भी बार बार उसकी चॉकलेट पड़ जा रही थी। यहाँ से राजीव चौक और फिर वहां से नोएडा सेक्टर 18 तक पहुंचने में जाने कितना टाइम लगना था। लड़के ने अपने ईयरप्लग्स हटाए, मोबाइल जेब में रखा और बोला, हाय, मेरा नाम सिद्धार्थ है। शिवानी ने जवाब में हल्की सी स्माइल दी और फिर नीचे देखने लगी। सिद्धार्थ ने बैग से एक स्निकर चॉकलेट निकाली और शिवानी की तरफ बढ़ा दी। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी, मुझे नहीं। अरे आई नो कि अजनबी आदमी कुछ दे तो खाते नहीं है, इसलिए पहले नाम बता दिया। खा लो, आपको भूख लगी है। आपको कैसे? आपको किसने कहा? गेस किया। अरे अब ले भी लो, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी मिलो तो वापस लौटा देना। शिवानी हल्की सी हंसी। उसने चॉकलेट ले ली, पर सबके सामने रैपर फाड़कर खाने में उसको हिचक होने लगी। सिद्धार्थ ने एक और चॉकलेट निकाली एंड खुद उसको खोला, फिर शिवानी के हाथ से उसकी चॉकलेट ले ली और ओपन रैपर वाली पकड़ा दी। चलो आओ साथ में खाते हैं। चीयर्स। उसने चॉकलेट से चीयर्स किया और शिवानी हंस दी। आपके पास कितनी सारी चॉकलेट्स हैं? देखो, इसके पीछे एक रीजन है। वो मैं मेट्रो का किराया निकालने के लिए ऐसे आवाज लगाता हुआ जाता हूँ, चॉकलेट्स ले लो, चॉकलेट्स, चॉकलेट्स ले लो, चॉकलेट्स। शिवानी हल्की सी हंसी और चॉकलेट खाने लगी। सिद्धार्थ जी, मेरा फोन डेड हो गया है। क्या आपके बैग में सी टाइप चार्जर भी है? अरे कैसी बात कर दी आपने, सारी दुनिया सी टाइप हो गई है, बैग में भी जरूर होगा। राजीव चौक बस एक स्टॉप दूर रह गया था जब शिवानी ने फोन चार्ज पर लगाया। फोन ऑन होते ही मनु के नंबर से उसके पास एक के बाद एक कॉल आनी शुरू हो गई। शिवानी ने हड़बड़ाकर फोन साइलेंट कर दिया। सिद्धार्थ ने देखा, उसका चेहरा डर के मारे अजीब हो गया था। उधर मुंबई में 3 बजे मनु को मैसेज मिला कि जिस नंबर पर आप डायल कर रहे थे वो अब कॉल रिसीव करने के लिए ऑन हो चुका है। मनु ने 3 बार लगातार कॉल किया पर शिवानी ने नहीं उठाया। ऐसा ही रमेश की कॉल थी। अच्छा किया थानेदार साहब जो कॉल किया, मैं भी तुम्हें करने वाला था। तुमसे एक काम है। अरे काम गया तेल लेने, तुझे खबर ना मिली? सिकंदर